जीएसटी काउन्सिलने जे रिफॉर्म्स केलेले आहेत त्याचं आम्ही स्वागत करतो। देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या दूरदृष्टीने वन नेशन वन टॅक्सच्या रूपानं जीएसटी सुरू झाला। जीएसटी सुरू झाल्यापासून देशामध्ये जीएसटीचा लीडर महाराष्ट्र राहिलेला आहे। महाराष्ट्र सर्वात जास्त जीएसटीत कॉन्ट्रीब्यूट करतो आहे। महाराष्ट्राने जबरदस्त जीएसटीचा ग्रोथ रेट राखलेला आहे। याही महिन्यामध्ये सर्वाधिक कलेक्शन महाराष्ट्राने केलेला आहे। आणि ज्यावेळी सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स हे आणण्याचं प्रधानमंत्री मोदयांनी घोषित केलं, हे जे काही रिफॉर्म्स आहेत हे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत। कारण काही स्लॅब्स काढून टाकण्यात आलेले आहेत आणि बहुतांश गोष्टी या खालच्या स्लॅबमध्ये आणण्यात आलेल्या आहेत। म्हणजे एक प्रकारे लोकांवरचं जीएसटीचं बर्डन हे कमी करण्याचं काम हे मोदीजींनी केलंय। देशाच्या इतिहासात असं फार कमी होतं की अशा प्रकारचे जे काही इनडायरेक्ट टॅक्सेस असतात त्या टॅक्सेसमध्ये इतका मोठा स्वीपिंग रिफॉर्म हा शक्यतोवर पाहायला मिळत नाही। पण तो मोदीजींनी केला आणि त्याला काल जीएसटी काउन्सिलने मान्यता दिली आणि मला सांगताना आनंद वाटतो, महाराष्ट्राने या रिफॉर्म्सचं जीएसटी काउन्सिलमध्ये पूर्ण समर्थन केलं। आणि ज्यावेळी जीएसटी रोल आउट झाला त्यावेळी लोक म्हणायचे की अडचण होईल, पण ती झाली नाही। आताही मला विश्वास आहे की याच्यामुळे व्यापाराला खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल, व्यापार बूस्ट होईल, नवीन रोजगार निर्मिती होईल, लोकांवरचा बोजा कमी होईल आणि अर्थव्यवस्थेला प्रचंड मोठी चालना मिळेल। आणि म्हणून हे सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स करण्याकरता मी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे मनापासून आभार मानतो। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। अथॉरिटी पर जेएनपीए पर देश का सबसे बड़ा कंटेनर कार्गो का टर्मिनल आज उद्घाटित हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री वांग जी, इन्होंने एकत्रित रूप से इस टर्मिनल का आज उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन के साथ देश का सबसे बड़ा टर्मिनल तो महाराष्ट्र में हुआ ही है, लेकिन देश की सबसे बड़ी कैपेसिटी भी अब महाराष्ट्र में खड़ी हुई है। इससे पहले गुजरात नंबर 1 पर था, 8.2 मिलियन टीयू उनकी कैपेसिटी थी। अब महाराष्ट्र की कैपेसिटी 10 मिलियन टीयू हो गई है। तो देश में नंबर 1 पर महाराष्ट्र आया है। और अब जैसे ही वाढवण का पोर्ट हम पूरा करेंगे तो अगले 100 साल तक दुनिया के देश के हमारे मैरीटाइम व्यापार में, हमारे सागरी व्यापार में महाराष्ट्र नंबर 1 रहेगा और देश के और दुनिया के व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। मुझे इस बात की खुशी है, प्रधानमंत्री जी ने ही इस टर्मिनल का भूमि पूजन किया था और आज उन्हीं के हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है। और इसके कारण सागरी व्यापार में महाराष्ट्र बहुत बड़े पैमाने पर आगे जाएगा। महाराष्ट्र की और देश की अर्थव्यवस्था को इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जेएनपीए और पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी जो है पीएसए इंडिया, इन्होंने मिलकर इसको तैयार किया है। पीएसए का ये पोर्ट है और मेरा विश्वास है कि इसके कारण हमारी एफिशिएंसी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली है। कल भारत की जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी में जो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स किए हैं उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और जीएसटी काउंसिल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस समय
जीएसटी का कानून आया तो लोग कहते थे नुकसान होगा, देश में एक टैक्स नहीं हो सकता। देश में एक टैक्स भी आया और एक अप्रत्याशित इस प्रकार का टैक्स कलेक्शन भी देश ने देखा और इस कलेक्शन में पहले साल से नंबर 1 पर महाराष्ट्र रहा। तब से लेकर आज तक इस महीने का भी जो कलेक्शन आया है उसमें महाराष्ट्र ही नंबर 1 पर है। और अब आवश्यकता थी सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की। प्रधानमंत्री जी ने बहुत हिम्मत के साथ देश को सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स दिए हैं। इसके कारण कंज्यूमर पर जो टैक्स का बर्डन है वो कम हो रहा है। इसके कारण चीजें सस्ती होगी, इसके कारण व्यापार बढ़ेगा, उसके कारण डिमांड बढ़ेगी, उसके कारण प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके कारण रोजगार बढ़ेगा और देश के अर्थतंत्र को एक नया बूस्ट ये सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स देने वाले हैं। और इतिहास में ऐसा बहुत कम देखा गया है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को इस तरीके से कम किया जाना यह अप्रत्याशित है। लेकिन मोदी जी इस प्रकार के निर्णय लेते हैं और देश को आगे ले जाते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र की सरकार ने ये जो रिफॉर्म्स है इनको पूरे तरीके से सपोर्ट किया और हमने वहां पर भूमिका रखी कि महाराष्ट्र इसका पूर्ण समर्थन करता है और देश के विकास में, देश के प्रगति में महाराष्ट्र अपनी भागीदारी हमेशा रखेगा, रिफॉर्म्स में भी अपनी भागीदारी रखेगा। और मैं मानता हूं आने वाले दिनों में हम लोग इन रिफॉर्म्स के माध्यम से जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन की भी भागीदारी करेंगे। या सगळ्या जिहाच्या संदर्भात जो सरकारने काढला त्यावरून आता कोर्टात सोमवारी जाणार आहे। छगन भुजबळ सुद्धा नाराज आहेत, त्यांनी काल कॅबिनेट मधून सुद्धा ते निघून गेल्याचं पाहायला मिळालं। काय नेमकं चाललंय? छगन भुजबळ साहेब कॅबिनेट मधून कुठेही निघून गेले नाहीत। छगन भुजबळ साहेबांची माझी चर्चा झालेली आहे। मी त्यांना आश्वस्त केलेला आहे हा जो काही GR आपण काढलेला आहे त्याच्याने ओबीसी समाजावर कुठलाही परिणाम नाही। हा सरसकट GR नाही, हा पुराव्याचाच GR आहे। फक्त मराठवाड्यामध्ये इंग्रजांचं राज्य नव्हतं, मराठवाड्यामध्ये निजामाचं राज्य होतं। त्यामुळे इंग्रजांच्या राज्यातले पुरावे हे इतर ठिकाणी मिळतात, मराठवाड्यात मिळत नाही। मराठवाड्यातले पुरावे हे निजामाकडे म्हणजे हैदराबाद गॅझेटमध्ये मिळतात। त्यामुळे तिथले पुरावे जे आहेत ते आपण ग्राह्य धरलेले आहेत। त्यामुळे जे खरे कुणबी आहेत त्या पुराव्यांमध्ये त्यांनाच हे मिळणार आहे। आणि मला असं वाटतं की यातनं एक प्रकारे जे काही खरे हक्कदार आहेत त्यांना मिळणार आहे, पण कोणालाही खोटेपणा करता येणार नाही अशा प्रकारचा हा GR असल्यामुळे अनेक ओबीसी संघटनांनी याचं स्वागत केलेलं आहे। अनेकांनी त्यातलं आता आमच्या मनामध्ये शंका नाही असंही सांगितलंय। मला असं वाटतं की भुजबळ साहेबांच्या मनातली शंका आम्ही दूर करू, इतरांच्या मनातली शंका दूर करू। एक गोष्ट ओबीसी नेत्यांना देखील माहिती आहे की जोपर्यंत हे राज्य आहे तोपर्यंत ओबीसीवर अन्याय होऊ शकत नाही। जोपर्यंत हे राज्य आहे तोपर्यंत एका समाजाचा काढून दुसऱ्याला देण्याचा विचार होऊ शकत नाही। आम्ही मराठ्यांचं मराठ्यांना देणार, ओबीसींचं ओबीसींना देणार आणि ज्यांना खरा अधिकार आहे त्यांना ते देणार, कोणाचं काढून कोणाला देणार नाही। दोन समाजाला एकमेकासमोर कधीच आणणार नाही। ते माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दाखल झालेले आहेत। त्यामुळे त्याच्यावर जो काही निर्णय है तो उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणूनच आम्हाला घ्यावा लागेल। आपने मराठा आंदोलन को हैंडल किया पर्दे के पीछे रहते हुए, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो ओबीसी नेता है चाहे छगन भुजबल हो या क्लैरिटी अगर आप दे सके तो। कोई कैबिनेट छोड़कर गया नहीं, सारे कैबिनेट में है और सभी ओबीसी नेताओं को हमने स्पष्ट किया है हमने जो GR निकाला उसका ओबीसी पर कोई असर नहीं है। हमने सबको ओबीसी में डाल दो इस मांग को स्वीकारा नहीं है। हमने जिनके पास वैलिड एविडेंस है उन्हीं को ओबीसी में आने का हम लोगों ने एक जरिया तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने हमारे GR को पूरा इंटरप्रेट करने के बाद ये कहा है कि इससे ओबीसी के ऊपर कोई असर होता नहीं है। उन्होंने इसके ऊपर अपनी भूमिका स्पष्ट की है। भुजबल साहब से भी मेरी चर्चा हुई है
मैंने उनको भी यह समझाया है और मुझे लगता है कि सारे ओबीसी नेता इसको मान्यता देंगे।